हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एस्टेट टीजीटी की सीडीपी की जो सीरीज़ है वो करने जा रहे हैं। तो आज हम टॉपिक नंबर 3 और क्लास नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हमारी 3 क्लासेज आ चुके हैं जिसमें हम 2 टॉपिक कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है जो है सामाजिकरण। तो आज हम सामाजिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सामाजिकरण क्या है? समाज के मापदंड, संस्कृति, मूल्यों को धारण करना समाज में बने रहने के लिए, तो वो सामाजिकरण है। तो सामाजिकरण के कुछ की पॉइंट हैं जो इस प्रकार हैं। नियंत्रण सामाजिक विकास। तो सामाजिकता जब हमारे अंदर आ जाती है तो सामाजिकता में नियंत्रण सामाजिक विकास होता रहता है। बच्चे का जो विकास है या किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो नियंत्रण चलता रहता है। बुनियादी अनुशासन दूसरा पॉइंट है हमारा, बुनियादी अनुशासन। सामाजिकरण के अनुसार सामाजिकरण के अंदर व्यक्ति में बुनियादी अनुशासन भी धीरे धीरे आ जाता है। तीसरा पॉइंट है जटिल एवं बहुआयामी प्रक्रिया। जटिल और बहुआयामी बहुत सारी प्रक्रिया, बहुत सारी मुश्किलें या बहुत सारी प्रक्रिया, बहुआयामी प्रक्रियाओं का सामना हमें समाज में रहते हुए करना पड़ता है। अगला पॉइंट है सामूहिक गतिविधियाँ। तो अगला पॉइंट है सामाजिक में रहते हुए व्यक्ति सामूहिक प्रक्रिया करना स्टार्ट कर देता है। वो समूह में कार्य करना स्टार्ट कर देता है, जिसे सामाजिकरण के अंतर्गत सामाजिक गतिविधियाँ होती रहती हैं। औपचारिक और अनौपचारिक गतिविधियाँ। तो सामाजिकरण में औपचारिक गतिविधियाँ भी होती हैं, जैसे औपचारिकता से वह स्कूल में, कोई भी व्यक्ति स्कूल में जब रहता है तो औपचारिक गतिविधियों के अंतर्गत रहता है, और कॉलेज में या बाहर जब वह नौकरी करने जाता है तो अनौपचारिक गतिविधियों के अनुसार भी समाज में व्यक्ति को रहना पड़ता है। अगला है सामाजिक अवधारणा। तो सामाजिक अवधारणा जो मनुष्य समाज में रहता है वो सामाजिक अवधारणाओं के अनुसार भी अपने आप को ढालने लग जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सामाजिकरण। तो कि सामाजिकरण में टाइप क्या होते हैं, सामाजिकरण के क्या टाइप होते हैं। तो सामाजिकरण के टाइप होते हैं, पहला है प्राथमिक। तो प्राथमिक, दूसरा है माध्यमिक, तीसरा है लैंगिक, चौथा है वैश्विक और पांचवा है प्रत्याशित, छठा है पुनर्सामाजिकरण, सातवां है विकासात्मक। ये पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग इन सबको कर लेते हैं तो ये इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आइए हम जानते हैं कि प्राथमिक जो टाइप है उसमें क्या होता है। तो प्राथमिक टाइप में हमारा होता है माता पिता होते हैं हमारे, और ये प्राथमिक उम्र में होता है, मतलब स्टार्टिंग में बच्चा जो होता है वो माता पिता से कनेक्ट होता है, और प्राथमिक एज को ही हमें प्राथमिक टाइप माना जाता है सामाजिकरण की। दूसरा है माध्यमिक। तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वह स्कूल में जाता है, मास मीडिया के धर्म को समझता है, अपनी जाति को समझता है, धीरे धीरे समाज को समझने लग जाता है। तो इसको ये सब क्या हैं, जो माता पिता के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो सारी हमारे माध्यमिक के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है हमारा लैंगिक। लैंगिक आधार पर समाज में विभाजन को देखकर वह सीखता है। लैंगिक विभाजन में आता है कि वह देखता है, जैसे 2 बहन भाई होते हैं घर में, तो वो देखता है कि लैंगिक आधार पर कि लड़कों को क्या बोला जाता है, जैसे उसके पापा क्या काम करते हैं, उसकी मम्मी क्या काम करती है। धीरे धीरे बच्चे भी देखकर सीखने लग जाते हैं। जैसे लड़कियां हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, लड़के हैं वो बैट बॉल से खेलते हैं, तो वो अपने आप को लैंगिक आधार पर समाज में देख कर अपने आप को ढालने लग जाती हैं। तो ये लैंगिक जो है हमारा सामाजिकरण है। अगला है वैश्विक। तो वैश्विक में जो इंसान होता है वो अपनी पहचान बेनाम अवस्था माना गया है। इसमें मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि पहचान बेनाम अवस्था किसने बोला है इसको तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे कि मैंने किसको बताया था, कि किसने हमें पहचान बेनाम अवस्था बोला था, वैश्विक अवस्था को। तो वैश्विक अवस्था में क्या करता है इंसान, अपनी पहचान बनाने
के हिसाब से अपने आप को बिजी रखता है, तो इसलिए इसे पहचान बेनाम अवस्था भी बोला गया है। अगला पॉइंट है प्रत्याशित। पहले सीखता है फिर जीवन में उतारता है। या किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए पहले डॉक्टर का कोर्स करता है, फिर डॉक्टर को कोर्स करने के बाद वह डॉक्टर का पेपर देके जो प्रोसेस होता है उसको पूरा करके डॉक्टर बनता है। तो उसकी कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग चलती है, जो कि डॉक्टर के कार्य में डॉक्टर जब उसकी ड्यूटी ज्वाइन होती है तो वो जब डॉक्टर बनता है तो वो प्रक्रिया उनको पहले सिखाई जाती हैं, फिर वह अपने जीवन में उनको धीरे धीरे अपनी ड्यूटी में उनको धीरे धीरे डालता है। तो ये एक उदाहरण था। ऐसे ही प्रत्याशित में जो सामाजिकरण में जो प्रत्याशित विधि होती है उसमें पहले सीखा जाता है, मनुष्य सीखता है फिर अपने जीवन में अपनाता है। अगला है पुनर्सामाजिकरण। तो पुनर्सामाजिकरण क्या होता है? किसी पुरानी बात या आदत को छोड़कर नई आदत को अपनाना। किसी अच्छी या बुरी आदत को पहले, जैसे कोई व्यक्ति पहले शराब पीता था तो वह शराब को बिल्कुल छोड़ देता है और नई आदत अपनाता है अपने समाज में, तो ये होता है पुनर्सामाजिकरण। ठीक है। अगला है विकासात्मक। सामाजिक प्रक्रिया के अनुसार उन्नति करना। धीरे धीरे सामाजिक विकास के अनुसार समाज में धीरे धीरे जब व्यक्ति उन्नति करता है तो वह क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है विकासात्मक। समाज में विकासात्मक प्रणाली कहलाती है। तो समाज की कुछ एजेंसियां हैं, सामाजिकरण की कुछ एजेंसियां हैं, जिसमें कुछ हैं प्रत्यक्ष और कुछ हैं अप्रत्यक्ष। इसे प्रत्यक्ष को हम सक्रिय एजेंसी कह सकते हैं और जो अप्रत्यक्ष है उसको निष्क्रिय एजेंसी कह सकते हैं। तो सक्रिय एजेंसी में हमारे आते हैं परिवार, स्कूल, संस्कृति, जाति, सहपाठी, सगे संबंधी, जिससे व्यक्ति खुद से कनेक्ट होता है या सबसे ज़्यादा कनेक्ट होता है, वो होते हैं सक्रिय जो हमारी एजेंसियां हैं वो होती हैं। अप्रत्यक्ष निष्क्रिय जैसे मास मीडिया हो गया, पुस्तकें होगी या और किसी चीज़ के बारे में, या फिल्म होगी कोई उस चीज़ के बारे में पता करना, तो ये सब हैं अप्रत्यक्ष एजेंसियां हैं हमारी। सक्रिय एजेंसी में भी कुछ प्रथम, जैसे जो सक्रिय एजेंसी होती हैं उसमें भी प्राथमिक और माध्यमिक सामाजिकरण की गतिविधियाँ होती हैं। जैसे परिवार है हमारे परिवार में क्या आता है? माता पिता आते हैं, वो सक्रिय एजेंसी में प्राथमिक सामाजिकरण के अंतर्गत आती हैं। और माध्यमिक या द्वितीय सामाजिकरण के अंदर जो आती हैं वो स्कूल, संस्कृति, जाति, सहपाठी, सगे संबंधी ये बाद में होते हैं। परिवार में हमारे माता पिता ज़्यादा माता पिता को ही समझा जाता है, बाकी दादा दादी भी हो सकते हैं। तो अगला ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो मैंने विभिन्न एग्जामों में इस टॉपिक से संबंधित आए हुए हैं, उन सभी को मैंने आप लोगों के लिए डाल दिया है। तो टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, विज्ञापनों और फिल्में किशोरों के दृष्टिकोण और मूल्यांकन को निर्धारित करने में बड़ा प्रभाव डालता है। तो यह कथन बताया गया है कि विज्ञापन क्या किशोरों के दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में बड़ा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। तो विज्ञापन और फिल्में हैं जो किशोरों के, फिल्मों और विज्ञापनों से किशोर ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और अपने जीवन में उनको ढालने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मीडिया सामाजिकरण की ये बात बिल्कुल सत्य है। मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली माध्यमिक एजेंसी है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको पहले ऊपर ही बताया है कि जो ये प्राथमिक होता है ये परिवार होता है। परिवार में माता पिता, दादा दादी और जो मास मीडिया होती हैं वो माध्यमिक या द्वितीयक जो सामाजिक एजेंसियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने सामाजिक भूमिका सीखते हैं। बच्चे अपनी सामाजिक भूमिका सीखते हैं। तो सामाजिकरण एवं संस्कृति से सीखते हैं। बच्चे अपनी कि समाज में उनकी क्या भूमिका होती है, किससे सीखते हैं? तो सामाजिकरण एवं संस्कृति से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की भावनात्मक स्किल पर विचार करें एवं नए ज्ञान पर विकसित करने पर ध्यान दें। छात्रों को
विचार करें, छात्रों की किस स्किल पर विचार करें और नए ज्ञान पर विकसित करने पर ध्यान दें, तो वो भावनात्मक स्किल है जिस पर विचार करें और अध्यापकों को है वो नए ज्ञान को विकसित करने में सहायता छात्रों को करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सगा परिवार बहुत छोटे बच्चों के लिए सामाजिकरण एक प्राथमिक एजेंट है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, बहुत छोटे बच्चों के लिए सामाजिकरण का एक प्राथमिक एजेंट क्या है, तो वो सगा परिवार, सगे परिवार में जिसमें माता पिता मुख्य रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक एजेंसी है स्कूल, तो उनका पहला कार्य ये है कि, तो माध्यमिक एजेंसी उनका स्कूल है, ये बात सत्य है। स्कूल का पहला कार्य ये क्या होता है कि बच्चे को कैसे ट्रीट करें, तो बच्चे का परिवार का विस्तार बने, यानी बच्चे को परिवार जैसा फील कराएं, महसूस कराएं और उनके ज्ञान में वृद्धि करें और धीरे धीरे गेम के माध्यम से उनके ज्ञान में वृद्धि करें। प्राथमिक सामाजिकरण बचपन से शुरू होता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सामाजिकरण बचपन से शुरू होता है, तो सामाजिकरण बचपन से शुरू होता है। कब होता है? प्राथमिक सामाजिकरण बचपन से शुरू होता है। स्कूल द्वितीय सामाजिकरण है, तो ऐसे पूछ लिया जाएगा, स्कूल किस एजेंसी के अंतर्गत आता है या कि कौन सा सामाजिकरण है, तो वो द्वितीय सामाजिकरण है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में हृदय के स्वयं का उद्भव एवं क्रमित विकास होता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में खालिस्तान स्वयं का उद्भव एवं क्रमिक विकास होता है, तो किसका होता है? हृदय के स्वयं का, हृदय के या हमारा खुद का विकास, उद्भव एवं क्रमित विकास होता है। सामाजिकरण में बाधा उत्पन्न होती है, तो सामाजिकरण में बाधा उत्पन्न होती है पूर्व अवधारणाएं या समाज का उचित तरीके से विकास नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, तो उसमें बाधा कौन उत्पन्न करता है? जो पूर्व के पुराने बड़े बुजुर्गों की जो धारणाएं हैं जिन पर वो अड़े रहते हैं, वो पूर्ण अवधारणाएं हैं, वो सामाजिकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिकरण का मतलब होता है, तो सामाजिकरण स्कूल और परिवारों में सीधे निर्देश के माध्यम से होता है। सामाजिकरण का मतलब होता है कि हम समाज में रहें, स्कूल परिवार सभी नीति निर्देशों से जो कुछ भी सीखते हैं वो सामाजिकरण होता है। सहकर्मी समूह माध्यमिक सामाजिकरण का अंग होता है। सहकर्मी समूह माध्यमिक सामाजिकरण का अंग है। पुनर्सामाजिकरण, इस प्रक्रिया में पुराने पैटर्न को समाप्त करने पैटर्न को जारी किया जाता है। पुनर्सामाजिकरण क्या होता है? मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि कोई भी व्यक्ति पुरानी चीज़ों को छोड़ देता है या किसी चीज़ अच्छी या बुरी चीज़ का त्याग करके और नई चीज़ों को अपनाता है, तो पुराने पैटर्न को समाप्त कर नए पैटर्न पर जारी करना ही पुनर्सामाजिकरण कहलाता है। अगला है हमारा, उस प्रक्रिया को सीखते जो हमारे जीवन में आगे होने वाली वह कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? पूर्वानुमान। किसी व्यक्ति को देखकर हम पूर्वानुमान लगाते हैं, जैसे कि किसी भी बच्चे को देखकर, किसी बच्चे के टैलेंट को देखकर हम बोल देते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा, तो इस हिसाब से पूर्वानुमान हम लगा सकते हैं। तो उस प्रक्रिया को अनुमानात्मक सामाजिकरण कहलाता है। द्वितीय सामाजिकरण क्या होता है? द्वितीय सामाजिकरण जिसमें व्यक्ति संस्कृति सीखने के लिए ग्रुप में शामिल होता है। या द्वितीय सामाजिकरण वो होता है जिसमें व्यक्ति संस्कृति सीखने के लिए समाज की गतिविधियों में या ग्रुप में भाग लेता है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि सामाजिक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मापदंडों के अनुरूप होना सीखता है? तो वो आर्गबर्न ने कहा था। तो ये हमारी जो क्लास नंबर 4 है और टॉपिक नंबर 3 सामाजिकरण, ये हमारा समाप्त होता है। मैंने आप लोगों को इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को लिख कर देती हूँ कि आप लोगों के 30 में से 28 नंबर CDP में कहीं नहीं जाने के हैं। जो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ ये विभिन्न किताबों से विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर मैं आप लोगों को कराती हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके।